अस्सलाम वालेकुम। अब सारलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने पलटकर इंडिया पर ही हमला कर दिया। ये शिकवा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। और ये बात वैसे ही है कि आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएं और वहाँ जाके खाना खाएं और उसके बाद कहें कि रेस्टोरेंट वालों ने तो बिल हम ही से ले लिया। लेकिन बड़ी एक अजीब सी बात है, हुआ ये है कि जो पाकिस्तान पे हमला किया भारत ने, उस हमले से पाकिस्तान में कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन की बात हुई है कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है। ये खबर कहाँ से आई, इस पे बात करते हैं। और उस खबर के साथ फिर क्या हुआ, उसे इंटरनेशनल एजेंसी ने कैसे रिजेक्ट किया उस क्लेम को, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज, और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपने मोदी के स्टाइल में कहा कि पाकिस्तान ने पलटकर भारत पे हमला कर हमला कर दिया। ये काफी इन्फ्लुएंस कितनी हो गया इनोसेंस थी उस जुमले में। इंडियन मीडिया का काफी असर हो गया लेकिन ये आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं जो आज आए हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, और उससे पहले जो रूमर्स आ रहे थे कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि बहुत बड़ी खबर है, और ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है और जो इस बात पर नज़र रखता है कि पूरी दुनिया में जितने एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हों या नॉन पीसफुल पर्पसेस के लिए, उनको इतला होती है। लेकिन वो मॉनिटर सिर्फ वो करते हैं प्रोग्राम जो पीसफुल पर्पसेस के लिए होते हैं। नॉन पीसफुल पर्पसेस के लिए कोई मुल्क उन्हें इजाज़त नहीं देता। न्यूक्लियर के दो काम है ना, या तो आप बिजली बना लें, ज़राइत में इस्तेमाल कर ले, और बहुत सारे इसके यूजेज हैं। लेकिन जहाँ हथियार बनाने की बात आती है, एटम बम जिसे कहते हैं, वो हर मुल्क का अपना अपना निज़ाम होता है, और उसमें वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, एजेंसी को इजाज़त नहीं देते कि वो इंस्पेक्ट करे, और पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। अब मैं तो ये तो उन्होंने मक्कू ठप दिया है उस फेक न्यूज़ का जो पिछले कई दिनों से इंडिया चला रहा था, इंडिया का मीडिया चला रहा था, इंडिया के मुख्तलिफ लोग चला रहे थे। और इसकी वजह है, ये फेक न्यूज़ क्यों चल रही थी, इसकी एक वजह है। मैं आपको वजह बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, याद करवा दूँ, बताया तो पहले भी है कि यूनाइटेड नेशंस ही की एक रिपोर्ट है कि फेक न्यूज़ दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और इस फेक न्यूज़ का जो किंग ऑफ स्काई है वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो किंग ऑफ फेक न्यूज़ जो है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुका है। ये बात आप ज़ुबानी याद कर लें, ख्वाब में आनी चाहिए कि जितनी फेक न्यूज़ और थिएट्रिकल तरीके से, बॉलीवुड स्टाइल से, फिल्मी चीप फिल्मी स्टाइल, एक होती ना, एक तो क्लासिकल मूवीज़ होती है ना, एक होती है चीप फिल्में। तो चीप फिल्मों के स्टाइल में फेक न्यूज़ फैलाने में इंडिया इस वक्त दुनिया का चैम्पियन है। और वो चैम्पियननेस उनकी इस हद तक चली गई कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दुनिया की को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और एक रख के उन्होंने जो है ना कान के नीचे दी है इंडियंस के। और ये हुआ कहाँ से शुरू? ये हुआ है इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इंडिया का। मैं उसे क्रेडिबल नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडिया के मीडिया की क्रेडिबिलिटी रह ही नहीं गई। ट्रैश मीडिया है, गटर मीडिया है इंडिया का। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का कभी बहुत नाम होता था, और शायद उसकी वजह ये थी कि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त उसके लिए काम करते थे। अच्छा। पाकिस्तान से, तो मैं उसको बहुत क्रेडिबल समझता था। हाँ। लेकिन उसने इस फेक न्यूज़ की बुनियाद पे जो किराना हिल्स है सरगोदा के पास, वहाँ पे कोई धुआं निकला, उसकी तस्वीरें लगा के उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया कि एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर जो बहुत बड़ा है, अंग्रेजी का है, पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी अखबार में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं अपेरेंटली, मतलब डिग्रियाँ उनके पास ज़्यादा होती हैं, पढ़े लिखे तो हों वो तो अंदाजा हो गया। अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन इंटेलेक्ट हो ना हो, क्या ना हो, इंटेलेक्ट हो ना हो, अंग्रेजी अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात की आपने। तो उसने वो न्यूज़ पिक की, और उसकी बुनियाद पे उनके किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने उससे कहा मैं तो स्कूप ले आऊँगा। उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को ख़त लिख दिया कि जी ये यहाँ पे हुआ है, आप बताएं। और उसके जवाब में ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये बात की है कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं, ये महफूज हैं। तो ये जितनी भी हम पिछले कुछ दिनों से इंडिया की शिकस्तें गिन रहे हैं, ये उसमें एक इजाफा है। इंडिया की मार्कशीट में एक और इजाफा हो गया। अब मैं आता हूँ कि एक और तमगा आपके लिए,
ये क्यों हो रहा है? बात ये है, सीधी सी बात है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इंडिया की बहुत बेइज्जती हुई है पाकिस्तान से जंग हारने के बाद, ना सिर्फ इंडिया की मिलिट्री की, इंडिया की कौम की, इंडिया की कौम ने, क्योंकि जो जाहिर है, बिल्कुल जिस तरह उसने They were a बिहेव part किया of है, it. जिस तरह उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, इंडिया की हुकूमत की, उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। और फिर इंडिया का जो मीडिया था वो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पहले नहीं थी, अब बिल्कुल तबाह हो गई है, जीरो हो गई है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, वो मुसलसल फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, कभी किसी तरफ से, कभी किसी तरफ से, कभी किसी तरफ से, कि कहीं से कोई असली निकल आए। कि कहीं से शायद उनको हाँ। कोई सहारा, डूबते Yes. को तिनके का सहारा, उन्हें सियासी अपनी साख बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए। क्योंकि गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया का तमाम मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस ये मोदी की गोद में है। तो वो चाह रहे हैं कुछ ना कुछ वो निकाल के गुड़ी ले आए कि देखिए मोदी साहब, हमने ये आपको साबित कर दिया। तो इसलिए वो गए हैं, और इसमें अल्लाह का शुक्र है उन्हें फिर शिकस्त हुई है, और शदीद शिकस्त हुई है। अब मैं ये जो आपको, आज के स्टेटमेंट्स हैं, मैं उस पे आता हूँ। अब उसमें इशू ये है कि इसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब उनका, अब वो बहाने ढूंढने, कभी कोई फेक न्यूज़ लेके आएंगे, और ये मुसलसल सिलसिला चलेगा, ये आप भी याद रखिएगा। और पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये याद रखना चाहिए कि ये लोग शिकस्त से इतना तिलमिला गए हैं कि ये अब कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसा कि राजनाथ की आप एक स्टेटमेंट बता रही थी, वो और बताइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है ना कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चार्ज जो है वो ले लेना चाहिए। तो बंदा पूछे पहले मोदी से कि तू उनकी खाला का पुत्र है, कि पहले तुम्हारा क्यों ना लें चार्ज, पहले अपना चार्ज दें ना, फिर तो हम अपना चार्ज देने का सोचें या ना सोचें, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। लेकिन क्या इंडिया, ये जो इसके अंदर बदमाशी है ना इंडिया के अंदर, और खासकर मोदी के अंदर, मैं बुली हूँ, आई कैन गेट स्कॉट फ्री विद एनीथिंग, आई एम द इजराइल ऑफ साउथ एशिया। बस करो, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। होल्ड ऑन, आप नहीं हैं इंडिया के इजराइल, आप इंडिया के आप साउथ एशिया के बदमाश नहीं हैं, साउथ एशिया के इजराइल नहीं हैं। और उसकी साउथ एशिया के बदमाश को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका ने क्या कहा, हम इस पे बाद में आते हैं। अमेरिका ने भी एक शटअप कॉल दी है इंडिया को, अमेरिका ने भी लगाई। ठीक है, अब चपेड़ों को उन्हें असर नहीं होता, असल में चपेड़ें खा के इतने आदी हो गए हैं कि 2 दिन ना पड़े तो वो उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। अच्छा, उसमें जो मोदी ने कहा है वो भी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसने भी ये कहा है, राजनाथ सिंह ने, कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुपरविजन करनी चाहिए। भाई आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ एक है इन सबको, तकलीफ ये है कि जो जंग बंदी हुई है जिस पे इंडिया माना है, उस दिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने टका के जवाब दिया है और बोलती बंद की है इंडियंस की, और उनको समझ आई है इंडिया को, इंडिया के अवाम को, कि ये बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही, सचमुच की जंग है और पाकिस्तान हम पे हमला करेगा। और पाकिस्तान का जो विलन दिखाते हैं कि एक उसने वो सुराखों वाली सफ़ेद रंग की टोपी पहनी होती है, आंखों में सुरमा लगा के और दाढ़ी छोटी छोटी रख के, तो वो फिर रहा होता है हवानक सा बन के। तो इनका ख्याल था पाकिस्तान सारा ही ऐसा है। पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है, डिप्लोमेटिकली उन्हें शिकस्त दी है, मीडिया के फ्रंट पे उन्हें शिकस्त दी है, और पाकिस्तान ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया ताकि पूरी दुनिया को रजिस्टर हो जाए कि हु इज़ द एग्रेसर और कौन ज्यादती कर रहा है। अब कल उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि पहलगाम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा पहलगाम पे तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो हमने कंक्लूड ही नहीं किया। तो उनसे पूछा जाए कि भाई जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई तो आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? अम्ब लेने के लिए, तो अम्ब ले लेना फिर आगे। तो उसके ये जो पैदर पे उन्हें शिकस्त हो रही है इंडिया को, तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब उन्हीं बहानों में ये बहाना आ गया। पहले सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाई कि वहाँ पे किराना हिल्स पे वो लीक हो गया है, उसके बाद कह दिया कि जी वो उस पे IAEA का आ गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के सारे एसेट्स अल्लाह का शुक्र है सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि जी वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के असासों का ले लेना चाहिए। इंशाल्लाह ये भी नाकाम होगी। एक और चीज़ भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब ये किया है कि सैटेलाइट की पिक्चर्स ली हैं पाकिस्तान के बेसिस पे जिस पे हमला हुआ और जो दिखाई हैं। बात यह कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी न्यूज़ बैलेंस करने के लिए, बायस्ड क्यों है न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर बैलेंस करने के लिए क्या उसने इंडिया के एयर बेसिस की सैटेलाइट पिक्चर्स ली हैं?
क्या वो शेयर किए हैं? एक ही खबर में वो भी करता, दोनों तरफ का दिखाता नुकसान कितना हुआ है, वो दोनों तरफ का तो नहीं नुकसान दिखाया, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो अब इंडिया ये करेगा, मुख्तलिफ किस्म की फेक न्यूज़ फैलाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, और उसको डिप्लोमेटिकली यूज़ करने की कोशिश करेगा, और मुसलसल ये बताएगा अपनी आवाम को कि देखें जी उनका तो बड़ा नुकसान हुआ, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, उन पे तो हम ये भी कर रहे हैं, उन पे हम ये भी कर रहे हैं। मसला क्या, इलेक्शन जीतना। इतनी घटिया सोच है। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह है कि ये जो इंडिया ने किया है फेक न्यूज़ की, जो मैं बात कर रहा हूँ, एक जो जंग बंदी क्यों हुई है अचानक, एक ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हो गया। सीज फायर को सबसे ज्यादा सर्च किया है इंडियंस ने, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च जो की है इंडियंस ने पिछले कुछ दिनों में, वो सीज फायर की है। अब सीज फायर क्यों हुआ अचानक, क्या इतलात मिली थी अमेरिका को जिसकी वजह से ये हुआ? मैं हम पहले भी ये बात जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा खुल के उसका जिक्र करना चाहता हूँ। बात ये है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इंडिया ने पहले हमला किया था, तो हमारा हक है कि हम अपने दिफा में हमला कर सकते हैं। तो हमने वो करना था, हमने टाइम लिया, जिसपे यहाँ के कुछ घुसपैठिए जो पाकिस्तानी नाम तो है लेकिन हैं वो बेसिकली इंडियन, अंदर से भी और बाहर से भी, उनके एजेंट भी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान तो सो गया है। और जिस तरह 9 मई पे तो एक घर पे हमला हुआ था, तो पाकिस्तान की फौज ने पता नहीं क्या कर दिया था, अब तो पता नहीं कितने हमले हो गए हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान उस वक्त स्ट्रेटजाइज कर रहा था, पाकिस्तान उस वक्त डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इत्मीनान में ले रहा था, पाकिस्तान उस वक्त दुनिया पे ये साबित कर रहा था कि न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद हम एक इंतहाई जिम्मेदार और पुरअमन मुल्क हैं, और हम वी वांट टू गिव पीस अ चांस। अब पीस को पाकिस्तान ने जब चांस दिया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें इंडिया ने सोचा कि सीज फायर थोड़ा डिले कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया का, वो उसको ट्राई नहीं कर सका था पाकिस्तान पे। बाकी ड्रोन भेज रहे थे, एयरफोर्स उन्होंने भेजी, वो तबाह हो गई, ड्रोन भेजे वो तबाह हो गए। तो अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है, बच गए हमारे पास, वो भी जरा ट्राई, ब्रह्मोस मिसाइल का भी उन्होंने तजर्बा करना था, इसलिए डिले किया उन्होंने, वरना तो ये सीज फायर पाकिस्तान के हमले से पहले हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह ने हमारे भी सुननी थी ना, ये होती है अल्लाह की मदद जब आपकी नीयत साफ होती है। तो उन्होंने ब्रह्मोस का हमला किया। जब ब्रह्मोस का हमला हुआ ना, तो वो पाकिस्तान को बहाना मिला है रिटेलिएट करने का। फिर ब्रह्मोस भी फारिग, S-400 भी फारिग, और 15 उनके एयर बेसिस भी फारिग। अब ब्रह्मोस के हमले के बाद जब हमने ये हमला किया अपने दिफा में, तो एस्केलेशन हमने बराबर की, हमने एस्केलेट नहीं किया, हम लेवल पे आ गए। अब उसमें ये खतरा था कि इंडिया फिर हमला करेगा। तब उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। उस नेशनल कमांड अथॉरिटी का मैंडेट ये होता है कि आपने, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं कब यूज करने हैं, कौन कौन से यूज करने हैं, किस किस जगह से यूज करने हैं, किस किस मीडियम के जरिए यूज करने हैं, मिसाइल के जरिए यूज करने हैं या जहाज के जरिए यूज करने हैं, या इवन हमारे पास तो शायद मैं कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि शोल्डर माउंटेड भी कोई ऐसे हमारे पास हों चीजें जिसके जरिए हम वो कर सकते हैं। जब इसकी इतला निकली है बाहर, अमेरिका को गई है, क्योंकि पाकिस्तान फुली तैयार था उस वक्त हमें जो इतला मिली थी ना, जब पाकिस्तान ने फजर के वक्त बनियानुल मरसूस शुरू किया है, तो उस वक्त ये इतला हमें आई थी ऑफिशियल जराये से कि पूरी फुल फ्लैज जंग शुरू हो चुकी है। हम पूरी फुल फ्लैज जंग के लिए तैयार थे। आपने देखा नहीं, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और एयर आर्मी चीफ और फिर एयर चीफ ज़हीर सिद्धू, वो पसरूर गए हैं, और पसरूर बिल्कुल जम्मू के पास है, जहाँ पे वो गए, आखिर बॉर्डर तक गए हैं, और टैंक पे बैठ के उन्होंने खड़े होकर उन्होंने खिताब किया है। वहाँ हमारी फौजें बिल्कुल तैयार थी बॉर्डर पे एंटर होने के लिए। और कश्मीर भी शायद उस वक्त हमारा हो जाता अगर इंडिया उसका जवाब देता, अगर इंडिया एस्केलेट ज़्यादा करता,
अगर इंडिया एस्केलेट ज़्यादा करता तो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेबल पे रख दिए थे। ये इतला थी वो जो गई अमेरिका के पास, जिस पे सीज फायर हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 दफ़ा 3 दिनों में इस बात का क्रेडिट लिया है कि मैंने जंगबंदी कराई, और दोनों साथ वो तारीफ कर रहे हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, मक्खन लगा के तो रख के वो लगा रहे हैं, और उसमें मोदी की मक्खन लगा रहे हैं तेज छुरी से हाँ, दैट्स अ गुड एनालॉजी। तो वो उसकी तकलीफ उस तेज छुरी की इंडिया को, मोदी को बहुत हो रही है। मोदी को तो शायद उतनी नहीं हो रही क्योंकि बेशर्म हो चुका है, इंडिया के मीडिया को और उसको। अब उन्होंने ट्रंप पे अटैक कर दिया। अच्छा, ट्रंप पे वो बार बार अटैक कर रहे हैं, अब ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को वो क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें से वो नुक्ते निकाल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। आज मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। ट्रंप पे जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, प्रोपेगेंडा है ना उनका ख्याल, हम प्रोपेगेंडा करेंगे, बॉलीवुड टाइप मूवीज बनाएंगे, बॉलीवुड टाइप टॉक शोज करेंगे। न्यूज और बॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इंडिया मीडिया नहीं समझ सकता। अब उन्होंने ट्रंप को अटैक कर लिया। अच्छा, ट्रंप पे अटैक करने में उन्हें मिला क्या है, इसमें खैर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो कुछ किया है ना, इसके पीछे एक क्रिप्टो करेंसी की डील है, जो कि जिसकी वजह से ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की मीडिएशन करवाई है। और उस डील में वो कह रहे हैं कि जो एरिक ट्रंप है और जो ट्रंप जूनियर है, वो उनकी कोई कंपनी है एक, उसमें 60% शेयर उस क्रिप्टो कंपनी में एरिक ट्रंप और ट्रंप जूनियर के हैं। और उनका पाकिस्तान से रिसेंटली मुआहदा हुआ है, और उसमें फाइनेंस जो है ना वो स्टीव विटकॉफ है। स्टीव विटकॉफ जो है वो की पर्सन है ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में। और स्टीव विटकॉफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है जंग से 2-4 दिन पहले शायद किया है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। और उसमें पाकिस्तान से उसने मुआहदा किया है, और पाकिस्तान अब जो है ना ये एम कर रहा है तकरीबन $300 अरब क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए वो इसमें के इतनी बड़ी उसकी ये मार्केट है। और उसमें से तकरीबन पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें यंग जनरेशन 60% है, जिसमें से 25 मिलियन जो हैं वो क्रिप्टो का कारोबार कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का। अब उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप है वो क्रिप्टो करेंसी के इस कारोबार की वजह से, जो उसकी फैमिली का बिजनेस पाकिस्तान से हुआ है थ्रू स्टीव विटकॉफ, उस वजह से ट्रंप ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जंग बच गई, लाखों लोगों की जानें बच गई और तजारत हो रही है, बिजनेस हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन इंडियन हिंदुत्व दिमाग ये नहीं समझेगा। मसला एक और भी है ना, वो जो ट्रंप ने कुक किया, टिम कुक को उन्होंने कुक भी तो किया है इंडिया के अंदर कुछ वो उसमें मैं बाद में आता हूँ, वो आता हूँ क्यों किया है, वो उसकी वजह है, वो बाद में जरा उस पर पहले मैं ये बात करूँ। अब इस पे ये हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने, पहले मैंने आपको बताया इंडियन एक्सप्रेस का, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये गटर जो बिल्कुल येलो जर्नलिज्म करते हैं, गटर से उठ के, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रेडिबल मीडिया था और अब गटर में गिर गया है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर, ये वाली खबर दी है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप्स रिन्यूड इंटरेस्ट इन mediating between India and Pakistan coincides with the recent deal between Pakistan's Crypto Council and World Liberty Financial, a cryptocurrency venture with Trump family ties. ये जो है ना लिबर्टी फाइनेंशियल, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, इसका मसला होना है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और इसमें अब देखें, ये नहीं कोई कह रहा कि चलो जंग रुक गई है, शुक्र है, पीस है, तो खुद भी आप कर लें। WLF से इंडिया भी तो डील कर सकता है ना। नहीं, उनका ख्याल है कि बस पाकिस्तान, वो जो ज़हन बना दिया गया था कि कराची को राख कर दो, इस्लामाबाद को राख कर दो, लाहौर को राख कर दो, कब्जा कर लो और इनको कैदी कर लो। आसिम मुनीर को तो, जनरल आसिम मुनीर को तो गिरफ्तार भी कर लिया था। तो ये जो इनके अंदर गंद भरा हुआ है ना हिंदुत्व का, ये नहीं निकल पा रहा, ये ट्रेड और बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे। अब उस वजह से ये मुसलसल ट्रंप की पर्सनैलिटी को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर एक अशोक स्वाइन है, उसे कहा आई हैव टोल्ड कुक, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट कर रहा है वो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये क्यों कहा, ये जो कोट उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को किया, ये क्यों किया, ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेशर में लाने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भरम दिखा रहे हैं इंडियंस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आगे से फिर थोड़ा सा टाइट किया है स्क्रू इंडिया पे।
इंडिया समझ रहा था ना कि बस अब चीन के साथ ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब हो गए हैं, दोनों ने एक दूसरे पे टैरिफ लगा दिए हैं, तो अब हमारी लॉटरी निकल आई है, अब हम लाडले हो गए हैं, तो गोद में बैठने We जा are the रहे थे। big boss here. तो जी, तो जो लेकिन- उनकी कारकर्दगी रही है पिछले कुछ दिनों में जंग की वजह से, उस पे इंतहाई निचले दर्जे की क्रेडिबिलिटी हो गई है इंडियंस की तमाम फील्ड्स में, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनका सोशल फैब्रिक हो, उनके एथिक्स हो, उनकी पॉलिटिक्स हो, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, और वो अपने आप को जो कुछ भी एक सेकुलर स्टेट और पता नहीं क्या सब डाउन द ड्रेन। ठीक है, टिम अब- कुक का स्टेटमेंट हम कल डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप। नहीं, एक तो करूंगा अब मैं। उसने कहा कि आई हैव टोल्ड कुक, एप्पल सीईओ, दैट आई हैव प्रॉब्लम विद यू इफ यू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये ट्रंप ने कहा है। तो वो जो टिम कुक है वो एप्पल का सीईओ है, तो चाइना से उसकी फैक्ट्री एप्पल की इंडिया शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो अब ये इतना बड़ा लॉस हुआ है इंडिया को कि सिर्फ इसी पे सोचे तो बड़ी बात है। और ये क्यों है लॉस? क्योंकि ट्रंप ने चाइना के साथ डील कर ली है ट्रेड की। तो इंडिया सोचे कि मिलिटरीली आप हमसे, अल्लाह का शुक्र है, हार गए हैं, आजिज़ी से कह रहे हैं, तो ट्रेड में आपका बाकी ख्याल friends पे जरा था अमेरिका पे बिजनेस और ट्रेड में आपको फायदे मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अभी भी आसमान पे समझ रहे हैं। नीचे आए, रीजन में हमारे साथ बराबरी पे बात करें और इस खित्ते के अवाम के लिए पीस लेके आए, ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाएं, तभी इसी में तरक्की है सबकी। Alright, that's it for today. Thank you for listening. Dafis, and to India, start behaving.